हम लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। इस धरती पे सब कुछ है, भगवान भी हैं, भूत प्रेत भी हैं, सब कुछ है। हमारी बेटी थी और हमें ये जानना है कि उसकी डेथ कैसे हुई। कि वो बच्चे मेरी ऐसे गोद में लेटी हुई थी और बात कर रही थी और बात करते करते ही उसको एकदम से ही ऐसे गर्दन पे कुछ हुआ एंड ऐसे किया उसने और एकदम से ही कैसे मेरी बेटी जा सकती है। बहुत ही खुश रहने वाली लड़की थी। इस केस में जैसे ही मैंने प्रेयर की मेरे सामने एनर्जी आ गई थी और सिर्फ इतना मुझे उनका दिखाई दिया, जिसमें एक बार नॉर्मल फेस दिखाई दिया, एक बार बहुत ही डरावना फेस। मुझे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी, एक ओल्ड लेडी दिखाई दी कि आपकी बेटी को कुछ ऐसा पैरानॉर्मल फील होता था, कुछ ऐसा। तो उनका नहीं, ऐसा हमें कुछ पता ही नहीं है। जय माता दी, जय संतोषी माँ। आज का जो किस्सा है बहुत अलग है, आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। आपने ऐसा फेस मैं चाहती हूँ कोई ना करे। मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है मैं नहीं चाहती कोई फेस करे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पेन दे रहे होते हैं। बट आपने सुना होता है कि किसी के घर में ऐसा हो गया, पड़ोस में ऐसा हो गया। हम लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हमारी सोसाइटी की है कि कभी भी ना इस बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग आपको ना बहुत ये समझने लग जाते हैं कि अच्छा कौन से ज़माने को हो, आप तो बहुत ही बिलीव करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है। इस धरती पे सब कुछ है, भगवान भी हैं, भूत प्रेत भी हैं, सब कुछ है। पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। डिपेंड करता है आपका ऑरा कैसा है, आप किसी सराउंडिंग में है, आप खुद को कितना हील कर रहे हैं, आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो केस था, मैं इस केस पे आपको आती हूँ। इस केस में आए थे ये मेरे पास और इन्होंने कहा कि हमारे घर में हमारी बेटी थी और हमें ये जानना है कि उसकी डेथ कैसे हुई। बिकॉज नॉर्मल थी, सब बढ़िया था, हेल्दी थी, सब अच्छे से चल रहा था। उनकी मदर आई थी मेरे पास और उन्होंने कहा कि वो बच्चे मेरी ऐसे गोद में लेटी हुई थी और बात कर रही थी और बात करते करते ही उसको एकदम से ही ऐसे गर्दन पे कुछ हुआ एंड ऐसे किया उसने और एकदम से ही उसने प्राण त्याग दिए। उनकी मदर रोने लग गई जब वो बता रही थी। तो बिकॉज किसी भी माँ के लिए ये देखना बहुत ही वो होगा कि उनकी बेटी उनकी गोद में चली जाए। तो कहती मैं हिल गई थी और मैं उस ट्रॉमा से निकलने के लिए मुझे जानना ज़रूरी है कि हुआ क्या था, कैसे मेरी बेटी जा सकती है, जब ना ही उसको कोई बीमारी थी, ना ही उनको कोई ऐसा था कि कोई डिप्रेशन में जा रही है। बहुत ही खुश रहने वाली लड़की थी। अब जो लोग भी जो ये कहते हैं ना कि हम बिलीव नहीं करते हैं, हम नहीं मानते हैं, जब तक मैं नहीं चाहती हूँ किसी के साथ ऐसा हो, बट ये होता है ना तब लोगों को बिलीव हो जाता है। आपको नहीं पता है कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या हो रहा है। हर केस मेरे लिए बड़ा अलग होता है। ये जो केस था ये भी बहुत ही अलग था। जब तो मैंने उन्हें कहा कि इसके लिए मुझे आपके घर के रिकॉर्ड्स ओपन करने पड़ेंगे और या मैं आपके रिकॉर्ड से भी आपकी बेटी की सोल से बात कर सकती हूँ, उनको बुला सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैम आपको जो भी ठीक लगे आप देख लीजिए। तो मैंने उनकी मदर के ही रिकॉर्ड्स ओपन किए, बिकॉज मुझे लगा कि अगर इनकेस उनको भी कुछ अपने बारे में जानना है तो वो इजी रहेगा, क्योंकि घर के रिकॉर्ड्स जब होते हैं तो सिर्फ घर के बारे में पता चलता है कि घर की एनर्जी कैसी है। उस घर की वजह से तो दिक्कत नहीं हो रही है, उस घर में शिफ्ट होने की वजह से तो दिक्कत नहीं बढ़ गई है। तो उनकी मदर के रिकॉर्ड्स ओपन किए और उनकी मदर के जैसे ही मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए, मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें उनकी परमिशन ली जाती है, उसके बाद मैं उनको म्यूट करके प्रेयर करती हूँ। प्रेयर करने के बाद देखना स्टार्ट किया जाता है, ध्यान में बैठ के देखना शुरू किया जाता है। लेकिन इस केस में जैसे ही मैंने प्रेयर की मेरे सामने एनर्जी आ गई थी। मतलब प्रेयर करके मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, मुझे एकदम से ही बहुत कुछ हो गया था। तो मैं कंटिन्यू देखती रही। मैं प्रेयर जैसे ही मैंने कंप्लीट की, मुझे एक एनर्जी दिखाई दी जो उनकी बेटी की थी। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम आप एनर्जी क्यों बोलते हो, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है स्पिरिट और ये वर्ड यूज़ करना। आप लोग भी जानते हैं एक आत्मा की ही बात हो रही है। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दी। उसके बाल खुले थे अच्छे, यहाँ तक अच्छे ऐसे लेंथ थी, कर्ली हेयर्स थे और सिर्फ इतना मुझे उनका दिखाई दिया, जिसमें एक बार नॉर्मल फेस दिखाई दिया, एक बार बहुत ही डरावना फेस, जो कि आपने ऑब्वियसली आपने देखा होगा, जो हॉरर फेस जिसे कहते हैं। बिल्कुल
ब्लैक और स्किन, ये मानिए कि जैसे हमारी ऊपर की स्किन हट गई है तो वो नीचे की जो लेयर होती है जब हम किसी का देखते हैं कि अंदर का कैसे, वैसे टाइप से बहुत ही अजीब सा वो होता है, वो दिखाई दी एक बार वो, और एक बार वो डरावना चेहरा। वो मुक्त नहीं थी, पहली बात तो वो उन्होंने आके ये दिखाया और वो मुक्त नहीं है। मैंने उनसे पूछा क्या तुम मुक्त हो, तो उन्होंने दिखाया मैं नहीं हूँ मुक्त। दूसरी चीज़, मैंने कहा तुम मुक्त नहीं हो, तुम्हारी डेथ कैसे हुई, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं है कुछ भी। मैंने उनकी मदर से पूछा कि क्या आपकी बेटी को कुछ ऐसा पैरानॉर्मल फील होता था, कुछ ऐसा, तो उनका नहीं, ऐसा हमें कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारी डेथ कैसे हुई, मुझे ये बताओ। तो इतना जैसे ही मैंने पूछा, मुझे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी, एक ओल्ड लेडी दिखाई दी। उनके सफ़ेद बाल थे, कलर फेयर था, हाइट वॉज अराउंड 5'3" और एज 70-75 अबव, ऐसी एज थी उनकी। मुझे वो दिखाई दी, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं दिखाया, कभी खाना खाती दिख रही है, कभी घर में घूमती दिख रही है। जो भी नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं या जो बहुत टाइम हो गया होता है या वो आपसे बात नहीं करना चाहती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मतलब से मैं रिकॉर्ड्स ओपन कर रही हूँ, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कभी कहीं दिख रही हैं, कभी कहीं दिख रही हैं, उनकी मर्जी है। वो तो ना मर्जी के मालिक की, मन करेगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। तो वो इधर उधर भाग रही थी। उसने मुझे ज़्यादा बहुत टाइम लिया, मतलब अराउंड 10 मिनट्स लगा दिए उसने। फिर उसने लास्ट में उसको लगा कि ये तो देख कर ही मानेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि जब तक तुम मुझे नहीं दिखाओगी मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें मुझे दिखाना पड़ेगा तुम कौन हो और क्यों इस बच्चे को तुमने तंग किया और क्यों इसकी डेथ हुई। तो उसने लास्ट में एक कब्र दिखाई, सीमेंटेड ऐसे कब्र बनी हुई थी, वो उसने दिखाई और वो उसके ऊपर बैठी हुई, बस। उसके बाद उसने कुछ नहीं दिखाया। उसके बाद से कहते हैं ना बिल्कुल गायब हो गई। तो फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारी डेथ इसकी वजह से हुई है। तो उसने बच्चे ने दिखाया कि हाँ, ये आई, इसने मेरा गला दबाया एंड मेरी डेथ एकदम से मेरी डेथ ऐसे हुई थी। तो मैंने कहा तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट, क्योंकि तुम मुक्त क्यों नहीं हो रही हो, अब मुक्त का क्या रीज़न है। तो उसने दिखाया कि मैं कुछ चीज़ें चाहती हूँ जो मुझे चाहिए। मैंने कहा क्या। उसने एक ऐसे मतलब एक जैसे एक कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ रेड कलर का, ऐसे सिर्फ वो दिखाया, एक रेड कलर का कपड़ा सा दिखाया, क्योंकि वो सिर्फ रेड कलर दिख रहा था और मुझे दिख रहा था कि जैसे फोल्ड कर देते हैं ना वैसे। ये क्लियर नहीं समझ आ रहा था कि वो है क्या, बस मुझे पता था कि रेड मुझे दिख रहा है, दैट्स इट। क्योंकि आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है ना, रिकॉर्ड्स में जैसे हम सपना देखते हैं ना वैसे होता है। तो एक तो बहुत कुछ याद रखना पड़ता है कि हम, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे डिटेलिंग देनी है, मुझे किसी बताना है, और इसमें बहुत ध्यान से मैं 10 बार देखने की कोशिश करती हूँ कि मुझे दिखे क्या है ये। क्योंकि अगर मैं भी चाहूँगी ना कि जितना मैं डिटेलिंग दूंगी, ऑब्वियसली जो भी आप मेरे सामने हैं वो खुश होंगे कि हाँ मैम ने इतना अच्छे से बताया है, जिस काम के लिए आप मेरे पास आए हो, जिसके लिए आप मुझे पे कर रहे हो। मैं ऑब्वियसली मेरा दिल करता है कि मैं आपको बिल्कुल 110% आपको बताऊं। तो मैंने उसको बार बार देखने का ट्राई किया, क्या है ये। उसने उससे आगे मुझे नहीं दिखाया, बस उसने वो दिखाया। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या है, जब तक तुम मुझे क्लियर नहीं बताओगी। मुझे क्या पता कि ये लाल कपड़ा है या मंदिर का कपड़ा है या सिंदूर है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो उसने एक वार्डरोब दिखाई, एक अलमारी दिखाई मुझे, जो उनकी मदर ओपन कर रही हैं, बस। क्योंकि उसने कहा कि वहाँ तक चले जाओ, ऑब्वियसली उसने जितना वो हिंट दे सकती थी उसने दिखा कि वहाँ तक चले जाओ। शायद वो चाहती थी कि मैं उनके पेरेंट्स से इस बारे में बात करूं। मैंने कहा और कुछ दिखाना है, उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये जो लाल जो तुम दिखा रही हो इसमें क्या चाहती हो, क्या है तुम्हारी, मतलब ये जो चाहे कपड़ा है चाहे सिंदूर है जो भी है, कि इससे करना क्या है। तो उसने दिखाया कि ये जो बह रहा है ना पानी, उसमें बहा के आना है। मैंने कहा जला सकते हैं, दबा सकते हैं, नहीं, बहा कर ही आना है, प्रवाह करके ही आना है, उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगी। तो उसने कहा हाँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, बट जिस दिन वो करके आ जाएंगी उस दिन मैं मुक्त होंगी। मैंने कहा ओके। अब वो जो स्पिरिट थी, जो बुजुर्ग वाली जो स्पिरिट थी, वो भी था एक क्वेश्चन कि वो कौन है, वो कैसे जाएगी, क्योंकि अब तो वो जो आए थे मेरे पास उनको नहीं पता कि क्या निकलेगा। स्पिरिट 2 निकल गई हैं। तो पहले मैंने जो उनकी बेटी का था, ऑब्वियसली कंसर्न उनको अपनी बेटी का, तो मुझे वो बताना ज़रूरी था। तो उनकी बेटी का मैंने उनको बताया कि मुझे ये दिखा है और आपकी बेटी की जो डेथ है ऐसे हुई है, एक बुज़ुर्ग
लेडी दिखी थी, महिला दिखी थी, जो भी उन्होंने मतलब बताया उनकी बेटी ने, सारा मैंने एक एक उनको चीज़ बताई। और उनकी मदर को ये भी बताया कि जो लाल जो मुझे दिख रहा था ना, वो मुझे समझ नहीं आया, क्या आपको पता है कि क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कपड़ा या कुछ ऐसे फोल्ड करके स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसे कुछ है। और आपकी बेटी ने बोला है वो आपकी अलमारी में है या अलमारी से रिलेटेड है, और आप ही अलमारी खोल रहे हैं, आप ही की अलमारी में है। तो उनकी मदर रोने लगी। उनकी मदर ने तब मुझे बताया कि मेरी बेटी की इंगेजमेंट हो गई थी एंड वो शॉपिंग कर रही थी बहुत दिल से, चाव से, और उसने अपनी शादी के लिए एक लाल साड़ी खरीद के रखी हुई थी जो उसको बहुत प्यारी थी। वो जब वो बता रही थी तो वो इतनी इमोशनल थी कि कहीं ना कहीं मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी, बिकॉज ये बहुत दिल को छू जाता है, कोई अपनी शादी की तैयारी कर रहा है और एकदम से ऐसे हो जाए। तो उन्होंने कहा वो अपनी बेटी उनका, उन्होंने बताया कि वो शादी ऐसे से तैयारी कर रही थी शादी की, और वो उससे बहुत करीब थी। है तो उसका सामान और भी बहुत है, बहुत उसने शॉपिंग ऑब्वियसली चल रही थी, बट एक वो चीज़ जो थी वो शायद उससे ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो उनकी मदर ने कहा कि मैं तो उसको इसलिए रख रही थी कि मेरी बेटी की निशानी है, अब मैं इसको प्रवाह कैसे करूं, बिकॉज है तो मेरी बेटी की। मैंने कहा देखिए आपकी बेटी चाहती है इसको प्रवाह करना, शायद वो को खुशी मिले, उसको तसल्ली मिले, आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो मुक्त नहीं होगी तब तक। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर बेटी चाहती है तो हम ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो खुश रहे, वो मुक्त हो जाए। दूसरी फिर जब मैंने उनको बताया कि मुझे एक बुजुर्ग लेडी दिखी थी, एक ओल्ड लेडी दिखी थी, तो और ऐसे कब्र दिखी। लास्ट में मैंने उनको पूरा बताया कि उसने इतना टाइम लिया, लास्ट में वो एक कब्र पे बैठ गई थी, और ये कब्र कहाँ है ये उसने कुछ नहीं बताया। उसके बाद वो गायब हो गई है। क्या आपकी सराउंडिंग में कोई कब्र है? आपके आगे पीछे घर के कोई कब्र है तो ये आपके आसपास ही, नो डाउट, और आपको पता भी है, क्योंकि अगर वो यहाँ से दिखा के गायब हो गई है तो यानी कि उसको पता है कि आगे आप बता दोगे, आपको पता है। तो उन्होंने फिर अपने हस्बैंड से शेयर किया अपनी लैंग्वेज में। फिर मुझे बताया कि मैम एक्चुअली हमने एक लैंड खरीदी थी और उसके साइड वाली लैंड जो थी वो हमें कम रेट में मिल रही थी, बट इशू ये था कि उसमें बीच में कब्र बनी हुई थी। तो हमने क्या किया, उस कब्र को छोड़ के बाकी दीवार अपने प्लॉट में इंक्लूड कर ली। अब चाहे उन्होंने उसको छोड़ा है चाहे नहीं, लेकिन वो लैंड तो ऑब्वियसली उनके नाम पे है और इसीलिए वो उनको तंग कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें मैम, बिकॉज जो आप बता रहे हो वो तो रिलेट हो गया है कि है, एंड शायद वो कब्र उस लेडी की ही है, उस बुजुर्ग की ही है, तो अब क्या करें। ऐसे केस में मैंने उन्हें यही कहा कि आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, उसको आप बेच दीजिए, चाहे वो घाटे में जाए चाहे फ़ायदे में जाए, जो भी है उसको निकालिए, क्योंकि आपकी फैमिली से ज़्यादा कीमत उसकी नहीं हो सकती है। हो सकता है आगे जाके और किसी को नुकसान करे, आपकी फैमिली में और भी हैं, इससे बेटर है, इससे बढ़िया है आप इसको बेच दीजिए। तो उन्होंने कहा मैम हम ज़रूर बेचेंगे एंड आपसे फिर दोबारा बात करेंगे, क्योंकि उनको और भी बहुत कुछ जानना था। तो ये केस था। अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी कुछ लेते हैं, नई ज़मीन लेने का सोच रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसका घर की आकाशिक रीडिंग ज़रूर करवाइए। हमें नहीं पता उस ज़मीन में क्या है नीचे, वहाँ पे किसकी डेथ हुई है, किसने वहाँ पे क्या किया हुआ है, किस नेबर ने वहाँ क्या टोटका किया हुआ है, हमें कोई आइडिया नहीं है। ज़रूर उस ज़मीन की आप रीडिंग करवा सकते हैं। उसके लिए ना आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है ना मुझे ट्रैवल करने की ज़रूरत है। आप ये ऑनलाइन होता है, जैसे मैंने केस बताया, हमें सिर्फ मैं उस प्लॉट का, उस जगह का सिर्फ मुझे एड्रेस चाहिए और जिसके नाम पे वो है उनकी परमिशन चाहिए। अगर जॉइंट है तो कोई एक परमिशन दे देगा तो भी उसके रिकॉर्ड्स ओपन हो जाएंगे। इससे आप फ्यूचर में जो नुकसान होगा ना उससे बच जाओगे। अब मानिए ये जो केस था, इसमें उनके पेरेंट्स को ऑब्वियसली लाइफ टाइम ये गिल्ट रहेगा कि एक प्रॉपर्टी की वजह से हमने अपनी बेटी गंवा दी। कोई नहीं चाहता है ये, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है। माँ बाप क्या, कोई बच्चे भी नहीं चाहते कि किसी का ऐसा हो। तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए। अगर आपको अपने घर में जिसमें रह रहे हैं कुछ ऐसा फील होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, उस घर के रिकॉर्ड्स ओपन आप करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। किसी का आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की कोई चला गया है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। बहुत ये कहते हैं कि मैम जो चले गए हैं उनकी मौत अकाल मृत्यु तो नहीं थी, ऐसा कुछ तो नहीं था। देखिए
वो जो स्पिरिट है जो वो आएगी वो ही अपना बता सकती है कि उसकी जो डेथ है वो अकाल मृत्यु से की क्या थी। लेकिन ज़रूरी है कि वो स्पिरिट आए, मैं उस स्पिरिट को बुलाने के ट्राई कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ। अगर वो खुद कम्युनिकेट करना चाहती है, खुद बात करना चाहती है, तो जैसे इस केस में हुआ, सिर्फ प्रेयर के टाइम पे ही वो आ जाएगी, ज़्यादा कुछ नाम भी नहीं लेना पड़ेगा, खुद वो आ जाएगी। मैंने इसमें नाम भी नहीं लिया था उनकी बेटी का, खुद ही आ गई वो, और खुद आके उसने सब कुछ दिखाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे दिखाती है, ऑब्वियसली टाइम लगता है, लेकिन दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो जिसको अगर किसी स्पिरिट को बात करनी है वो खुद आ जाएगी। लेकिन अगर किसी को बात नहीं करनी है, ऐसे भी केस होते हैं जहाँ स्पिरिट नहीं करना चाहती है बात, वो मुक्त हो गई है, चाहे उसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है चाहे कैसे भी, बट वो मुक्त हो गई है, वो चली गई है, तो वो नहीं करना चाहती है बात। उसमें हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। मैं कोशिश कर सकती हूँ, जो मैं बता सकती हूँ कि आपके ये परिवार है, ये फैमिली मेम्बर ये बात करना चाहते हैं, ये आपसे बात आइए, लेकिन उसके बाद नहीं आ रहे तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। और मैं नहीं चाहती कि आप किसी को जबरदस्ती किसी आत्मा को तंग करें। दूसरी चीज़, कोई भी स्पिरिट है, आप मतलब मोस्टली मुझसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि मैम ये जो एनर्जी है जो ये कहाँ है, ये कैसी है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल फालतू क्वेश्चंस हैं। एक आत्मा है, कहाँ है, कहाँ होगी, आप खुद ही बताइए ना। जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप खुद कमेंट्स में जवाब दे दो, कहाँ होती है, कैसी है, आत्मा है वो। आप मतलब एक लाइन ने तो मुझसे ऐसे क्वेश्चन किया था कि मैम वो ठीक तो है ना, खाना वाना खा रही है ना, टाइम पे नहा रही है ना। मतलब मैं हैरान थी, मैंने कहा तुमने जीते जी कभी नहीं पूछा होगा कि खाना खा लिया कि नहीं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस मत करिए। आप ये पूछ सकते हैं, अगर आपको जैसे ये केस था कि एकदम से ही कुछ अचानक हो गया जो कि ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा कि क्या था, ऐसा कुछ हो सकता है। वो स्पिरिट कुछ कन्वे करना, आप ये कर सकते हैं कि वो मुक्त है कि नहीं है। कुछ आप मैम आप ट्राई कर लीजिए, क्या वो हमसे कुछ कन्वे तो नहीं करना चाहती है, कहीं वो भटक तो नहीं रही है हमारी सराउंडिंग में। हम ये कर सकते हैं कि अगर वो कुछ कन्वे करना चाहती है प्लीज़ आप सामने आइए। आ जाती है, सिर्फ इतना कहते ही कहा जाती है, आप ये बात कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन सोच कर मत आइए कि ठीक है परदादा गए थे पूछ लेते हैं कहाँ हो, कैसे हो, खा पी रहे हो ना, खुश तो हो ना। नहीं जी, मत पूछिए ये सवाल, मत करिए। सिर्फ इतने वाहियात क्वेश्चन के लिए उनकी एनर्जी को, जहाँ वो हैं उनको तंग मत करिए। इससे आपके कर्म भी हिलेंगे, आपको भी आपके कर्मों पे भी फर्क पड़ेगा। आपको पुण्य तब ही मिलता है जब आप किसी आत्मा की जो डिजायर रह गई है वो पूरी करते हैं, तब आपको पुण्य मिलता है, तब वो आत्मा आपको ब्लेसिंग देती है। लेकिन अगर आप बिना पर्पस के, बिना किसी कारण के आप उसको तंग कर रहे हो, वो आपको कोई पुण्य कोई ब्लेसिंग नहीं देगी, सिर्फ आपको और दो चार सुना देगी, और उसके हाथ में अगर कुछ हुआ तो कुछ हिला भी देगी। तो मत करिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई ऐसे हैं तो प्लीज़, इवन अगर आप किसी ऐसे एक क्लाइंट थे जो किसी को जानते थे, उनके नेबर में ही थे, उनको नहीं, वो शायद उनको मेरे बारे में नहीं पता था उनके नेबर को, बट उन्होंने उनकी हेल्प की कि आप उनसे कांटेक्ट करो। तो अगर आप किसी को ऐसे जानते हो कि जो सोशल मीडिया पे नहीं है या उनको नहीं पता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कैसा लगा ये एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी आकाशिक रीडिंग के बहुत ज़्यादा जो कहा जाता है कि मैम आपके स्लॉट्स नहीं मिलते हैं, तो फेब मंथ के स्लॉट्स ओपन हो गए हैं। आकाशिक रीडिंग के साथ अगर आप में से कोई है जो हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजी करती थी बट वो मैंने ऑनलाइन नहीं डाला हुआ था बिकॉज शेड्यूल नहीं हो पाता था, तो अभी मैंने वो उसमें हम ऐड करने का सोच रहे हैं। तो अगर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के यानी कि आपको हॉरोस्कोप भी अगर दिखानी है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। मैच मेकिंग या कपल कुंडली, लाइक आप दोनों को अपनी कुंडली दिखा के कि मैम हम दोनों के हिसाब से कौन सा बिजनेस बेस्ट है, या फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, करियर, जो भी आप प्लान करना चाह रहे हो, जो भी देखना चाहते हो आप दिखा सकते हैं, अपनी हॉरोस्कोप दिखा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दिख जाएगा, ऑब्वियसली मेरे चैनल पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। सारी बुकिंग्स वेबसाइट के थ्रू होती हैं। अगर कोई डाउट है आपको तो आप उसमें नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, आपको वहाँ से सारी हेल्प मिलेगी। कॉल भी उठाया जाते हैं, अगर आप लेट नाइट कॉल कर रहे हैं तो अगले दिन आपको कॉल बैक भी होता है। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय संतोषी माँ।